नमस्कार, मैं हूँ पूनम ठुकराल। आज से शुरू कर रहे हैं हम ऐसी कहानियों की सीरीज़ जो बच्चों को सद्गुण सिखाए, क्योंकि बच्चों का बचपन एक कच्चे घड़े की तरह होता है। जिस भी तरह माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी व बच्चों के गुरु उस घड़े को आकार देंगे, वो वैसा ही बन जाएगा। इसलिए बचपन से ही ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी अच्छी आदतें सिखाएं, ताकि जैसे जैसे बच्चे बड़े हों उन्हें ये सारे गुण अलग से सीखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए सुनाते हैं कहानी की पहली कड़ी। राहुल मोबाइल पर कोई गेम खेलने में मस्त था। तभी उसकी दादी ने उसे आवाज़ लगाई, राहुल, ओ राहुल, ज़रा मेरा चश्मा तो पकड़ाना, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है। दादी आवाज़ें लगाती रही। राहुल था कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उसके पापा ने उसे डांटते हुए कहा, राहुल, आपको सुनाई नहीं देता? दादी आपको बुला रही है। राहुल गुस्से में तिलमिलाता हुआ दादी के पास गया और बोला, क्या है दादी, बार बार क्यों बुलाती रहती हो? कभी चश्मा दे दो, कभी मोबाइल दे दो, कभी खाना दे दो, थोड़ी देर चैन से खेलने भी नहीं देती। राहुल के इस रूखे व्यवहार को देखकर दादी ने कहा, बेटा, प्यार से बात किया करो, सद्गुण अपनाओ, तभी अच्छे इंसान बन पाओगे। रात को जब राहुल अपनी माँ के पास सोने लगा तो उसने पूछा, मम्मा, ये सद्गुण क्या होते हैं? दादी बार बार यही कहती है, सद्गुण अपनाओ, सद्गुण अपनाओ। राहुल की माँ ने उसे समझाया कि बेटा, ठीक ही तो कहती हैं तुम्हारी दादी, वो जो कहती हैं तुम्हारे भले के लिए ही कहती हैं। अच्छा, मैं तुम्हें बताती हूँ सद्गुण क्या होते हैं। सद्गुण का मतलब है अच्छे गुण, अच्छे सोच विचार और नेक चरित्र, जैसे विनम्र होना, दयालु होना, परोपकारी होना, ईमानदार होना, व्यवहार कुशल होना और भी बहुत कुछ। पता है, मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी सद्गुण है। जिसके पास जितने सद्गुण हैं वो उतना ही बड़ा धनवान है। जब हमारे मन में रावण हारता है और राम जीतते हैं, तब हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम रावण को जीतने देते हैं या राम को। राहुल की माँ ने उसे प्यार से समझाया और कहा, चलो अब तुम सो जाओ, कल संडे है ना, कल मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। राहुल सोते सोते सोचता रहा कि पता नहीं मम्मा कौन सी कहानी सुनाएंगी। सच में, आप अपने बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो आपके और उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको अपने बच्चों के लिए स्पेशल टाइम तो निकालना पड़ेगा, जो सिर्फ उनका स्पेशल टाइम होगा, सिर्फ उनका। क्योंकि खुशी का हर लम्हा पास होता है जब माँ बाप का साथ होता है। फिर मिलते हैं कहानी की अगली किस्त लेकर। हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।